हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। जैसा कि आपको पता है, हम मंडे टू फ्राइडे डिस्कस कर रहे हैं नवीन अंकगणित प्रतिशत का चैप्टर आदर्श अग्रवाल का, और जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्या 10 का ए चैप्टर। और अभी तक हम लोगों ने 130 तक के सवाल कर लिए हैं 14 वीडियो में, और आज जो ये हमारा 15वां वीडियो है और इसमें हम लोग करेंगे 131 से लेके 140 तक के सवाल। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन होगा, उसे आप क्लिक करके पीछे का वीडियो देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आते हैं आज के पहले सवाल पे। और पहला सवाल है 131 नंबर कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए जो बोल रहा है, पहले हम इसे सवाल को लिख लेते हैं। कितना है जनसंख्या? 8500। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 20% मतलब 1/5, मतलब ये हो गया टोटल 6/5। और फिर अगले वर्ष 25% की वृद्धि हुई। 25% मतलब 1/4, मतलब ये हो गया टोटल 5/4। तो ये बोल रहा है कि इसके बाद की जनसंख्या, ये टोटल हो गई 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 से 5, 2, 3 और 2 से ये 2 चौक 2 दूनी 2 पच्चे 425 गुना 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 1275। और 1 जीरो ये है तो 1 जीरो ये, मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आते हैं आज के दूसरे सवाल पे। 132 नंबर सवाल है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का मूल्य, वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य था। देखिए जब 10% कम होता मतलब अगले वर्ष में, तो हम लोग क्या लिखते थे? 10% मतलब 1/10, मतलब वो हो जाता 9/10। फिर अगले वर्ष के लिए 9/10, 2 साल के लिए। लेकिन क्या है कि अब आगे नहीं जाना है, हम लोगों को वापस जाना है। मतलब अभी तो है 81,000, 2 वर्ष पहले क्या था, तो इधर जाने के लिए 9/10 करते थे, तो वापस पिछले सालों में जाने के लिए हम ठीक इसका उल्टा लिखेंगे। मतलब क्या? 10/9। तो 10/9 एक साल के लिए और 10/9 अगले दूसरे साल के लिए। तो 9 गुना 9 81, ये कट गया, यहाँ पाया 1000, 1000। और 1000 पे कितना जीरो? 00, मतलब टोटल हो गया ये आपका 1 लाख, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आते हैं आज के 133 नंबर सवाल पे। 133 नंबर सवाल है कि एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? ठीक, तो देखिए अभी कितना है? ये है अभी 2000। ईयर कौन सा चल रहा है अभी? ये है 2003। 2003 तो यहाँ होगा 2004, ये 2005 और ये हो जाएगा कितना? 2006। तो 2003 में तो 2000 है, तो 2004 में क्या होगा? 10% वृद्धि हो रहा है, मतलब 11/10। फिर 5 में क्या होगा? फिर 10% वृद्धि, 11/10। फिर 6 में 10% वृद्धि, मतलब 11/10। चलिए 0 0 0, ये खत्म हो गया। अब देखिए 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, लेकिन गुना 2 है तो 2 कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 13 दूनी 26 और 31 दूनी 62, मतलब 2662। ऑप्शन है हमारा 133 का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे ई नंबर एक ऑप्शन है जिसमें है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और हमारा ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, 2662 हो जाएगा बच्चों की संख्या। चलिए आते हैं 134 नंबर सवाल में। 134 नंबर सवाल है कि किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितना है? 7980। ठीक, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? चलिए 2 वर्ष के अंत में, मतलब यहाँ पे पहला वर्ष होगा, फिर यहाँ पे कुछ वर्ष होगा, और फाइनल वैल्यू कितना आया हमारा? 7980। यहाँ पे है 5% की वृद्धि, मतलब कितना हो जाएगा? 21/20।
यहाँ है 5% की कमी, मतलब 19/20। लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए था, लेकिन ये जो है ये वैल्यू है फाइनल वैल्यू, मतलब 2 वर्ष बाद की अंत में। तो यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी, इसे निकालने क्या करेंगे, इससे अपोजिट से कर देंगे। ठीक, मतलब इसको देखिए 20/21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20/19 गुना में। चलिए अब इसे हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो इसे काटते हैं कितने बार में, देखिए यहाँ से आप लोग काट सकते हैं इसको 21, पहले 21 से काटते हैं। 21 तिया 63, बचता है कितना 6, 16 और 8, तो 21 8 168। ठीक है, और 0 यहाँ क्या है 19, 19 दूनी 38। गुड, याद रखिएगा ये बटा में नहीं है, ये ऊपर ही है। यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो हम यहाँ लिख देते हैं 380 और ये 20। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो 2 गुना 2 4 दूनी 8, उस पर कितना जीरो है 1 2 3, ये हो गया हमारा उत्तर, मतलब ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 5वें सवाल पे, मतलब 135 नंबर सवाल। और 135 नंबर सवाल है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या कितना है 1.5 लाख, ठीक है, हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, मतलब अभी क्या है 2005 में इसका पूछ रहा है और अभी चल रहा है 2003, तो 2003 है पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर 2004 भी आएगा, फिर 2005 आएगा, और 2005 में यहाँ का वैल्यू निकालना है और 3 में इसका वैल्यू है 1.5 लाख। ठीक, तो 10% की वृद्धि होती है, तो 4 में वृद्धि होगा कितना, 4 में वृद्धि हो जाएगा 10%, मतलब 11/10 वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 11/10। फिर 5 में भी वृद्धि हुआ होगा, 5 के फाइनल में निकालेंगे तो 5 में भी 11/10, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 खत्म, और 11 गुना 15 कितना होता है 165, फिर गुना 11, और ये कितना जीरो बचा हुआ है 1 2 3 1 2 3, 165 गुना 11 5 6 5 11 1, बाकी 1 6 1 7 1 8 और कितना 1, यहाँ 000, मतलब ये कितना हो गया 18.15,000। ठीक है, मतलब कि कौन सा हो जाएगा उत्तर हमारा इसमें 135 में भी ई, नन ऑफ दीज, ई नंबर ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका 18,15,000 या 18.15 लाख। चलिए आते हैं 136 नंबर सवाल पे। सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी मतलब कमी, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। चलिए जो जैसे बोल रहा है सवाल वैसे हम लोग लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अभी कितना है 48,600, पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब क्या हो गया ये 5/4, दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो गई, तो क्या हो गया 92/100। ठीक है, और ये 0000 खत्म। चलिए 5 से यदि हम इसको काटें, ठीक है इसी को काट देते हैं 4 से, 4 दूनी 8 4 तिया 12, मतलब ये हो गया 115 गुना 486, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 55890। ठीक है, 55890 हमारा उत्तर है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके बुक में एक ऑप्शन है ई जिसमें है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, और यही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल में 137 नंबर सवाल। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी है, इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए 3 वर्ष पूर्व क्या था 1,60,000। देखिए प्रति वर्ष जो है 3 वर्ष पूर्व से हर साल बढ़ा है, कितना, एक बार 3%, एक बार 2.5% और एक बार 5%, तो जो जैसे बढ़ा है वैसे हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। 3% बढ़ा मतलब कि 103/100, फिर 2.5% बढ़ा मतलब 102.5/100, फिर 5% बढ़ा
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 21/20। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, एक यहाँ का पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, अब 1 0 से ये 1 हो गया और 2 से 2 8 16। चलिए तो यहाँ बचा है 8 गुना 103 गुना 1025 और गुना 21 बटा कितना, 100। अब जब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 1773600, चूँकि नीचे भी 100 है तो 00 से 00 कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1773666, ऑप्शन सी। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं ताकि आप लोगों का भी कैलकुलेशन मजबूत हो और यहाँ पे समय भी ज़्यादा लगेगा। चलिए आते हैं 138 नंबर सवाल पे। 138 नंबर सवाल है कि एक मकान का मूल्य कितना है, 5 लाख तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य जो है मात्र कितना हो जाएगा, 3,64,500। चलिए तो जो जैसे बोल रहा है हम लोग वैसे कर देते हैं सवाल को। देखिए परसेंटेज निकालने का ये भी तो होता है फॉर्मूला, क्या, फाइनल वैल्यू बटे इनिशियल वैल्यू। जैसे कि हम लोग किसी में करते हैं 25% बढ़ रहा है तो कितना हो गया, 100 से 125, पहले कितना था 100। देखिए तो इनिशियल वैल्यू क्या था 100, अब हो गया 125। इसी को तो हम लोग काट के 25 बचे और 25 चौक, मतलब 25% बढ़ा तो क्या हो गया, 5/4 ऐसे लिखते हैं। तो देखिए कम होके कितना हो गया, 3,64,500, पहले था कितना, 5 लाख। ठीक, चलिए तो इसे बोल रहा है कि ये कितने दिनों में 10% प्रतिवर्ष कम हो रहा है, तो कितने दिनों में हो जाएगा 10% प्रतिवर्ष यदि कम होगा तो क्या हो जाएगा, 9/10 गुड। चलिए ये कितना समय होगा, तो मतलब यहाँ टी। देखिए अब ये 00 से 00 कटा, तो यहाँ पे आप लोग इसे 5 से काटिए, 5 से ये 1000 बार में, और 5 से इसे काटेंगे, 5 सते 35, 1 5 दूनी 10, 5 नवा 45, मतलब 729/1000 बराबर 9/10 के पावर टी। तो ये आपको देखिएगा कि ये होता है किसका क्यूब, ये होता है 9 का क्यूब, तो बराबर में आप लिख सकते हैं 9 बटे, और ये होता है 10 का क्यूब, तो 10 इसके पावर क्यूब, तो ये आ जाएगा। चलिए तो आप समझ रहे हैं कि देखिए यदि हम इन दोनों का कंपेरिजन करें तो 9/10 और 9/10 मतलब कि t बराबर क्या आ गया, 3, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 139 नंबर सवाल पे, और 139 नंबर सवाल है कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। अभी कितना है मूल्य, 25,000। अब बताइए कि एक वर्ष के अंत में 80% रह जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4/5। 80% को 4/5 लिखते हैं। अब लेकिन ये 3 वर्ष तक है ऐसा, तो फिर ये जो मूल्य हुआ एक वर्ष के अंत में, फिर इसका भी अगले साल क्या हो जाएगा, अंत में 80% रह जाएगा, फिर उसके अंत में क्या हो जाएगा, उसके अंत में भी 80% रह जाएगा। ठीक है, और इसे हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो 5 गुना 5 25, मतलब ये 1000 हो गया, और फिर 5 से काटेंगे तो ये 200 हो गया। अब इसको हम गुना करते हैं, 4 गुना 4 16, और 16 गुना 4 64, और 64 दूनी कितना हो गया, 128, 128 और डबल 0, मतलब ऑप्शन डी। चलिए आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, 140 नंबर। और 140 नंबर सवाल है कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 है तो उसका क्रय मूल्य कितना था। देखिए अभी कितना है, 87,480, लेकिन ये कब, 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी, और 10% से घटता है, मतलब 9/10 होता है। चूंकि वापस पहले में जाना है, क्रय मूल्य में जाना है, मतलब कि यहाँ पे जाना है, तो क्या करते हैं, इसका उल्टा से गुना, मतलब 9/10 से नहीं, 10/9 से। कितने साल तक, 3 साल तक।
तो 10/9 फिर 10/9। चलिए अब इसे हम लोग काटते हैं। 9 से 9 9 81, 6 9 7 63, 9 दूनी 18 0, फिर 9 से कितने बार में 1 9 का 9 0, 9 8 72 0, और फिर 9 से 1 9 का 9, 9 दूनी 18 0। 120 गुना 10 गुना 10 और गुना 10, मतलब कि 120 पे 1 2 3 0, मतलब ये कितने में खरीदा होगा? 1,20,000 में। ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और इस पर जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आता है आप उसे देखें ताकि आपका आने वाले एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।